नमो नमः। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में संधि। संधि का अर्थ क्या है? ज्वाइनिंग। जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है तो उस दो वर्णों को जोड़ने से जो परिवर्तन हो जाता है उस परिवर्तन को संधि कहा जाता है। चित्र में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं। कक्षा 9वीं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी व्याकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे संधि। संधि की परिभाषा हम देख चुके हैं। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। ध्यान से देखिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। स्वर संधि। स्वर अर्थात जो सारी मात्राएं हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ अ अ। तो ये जो सारे स्वर है, इन स्वरों से स्वरों की जब संधि होती है, अर्थात जब स्वर के साथ स्वर को जोड़ा जाता है तो वहां स्वर संधि कहलाती है। दृश्य में उदाहरण भी दिखाए गए हैं। विद्या धन आलय। तो क्या बना? विद्यालय। आलय अर्थात घर। विद्या का घर किसे कहा जाता है? विद्यालय को। अगर हम इसी प्रकार लेंगे, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय। देव धन इंद्र। तो देव और इंद्र तो देवेंद्र। अब ध्यान से देखिए, चित्र में जहाँ दिखाया जा रहा है विद्या, 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 द और य को मिलाकर ध्य बनता है, विद्यालय। तो विद्या में अ अंतिम अक्षर क्या है? आ स्वर है और आलय का आ भी स्वर है। तो स्वरों का स्वरों से मेल हुआ तो क्या संधि बनी? आ। विद्यालय, विद्यालय। अब इसके बाद हम आते हैं देव इंद्र। देव का आखिरी वर्ण क्या हुआ? अ और इंद्र का हुआ ई। तो दोनों तरफ क्या है? स्वर है। तो स्वरों का स्वरों से मेल हुआ तो स्वर संधि, देवेंद्र। महाधन ऋषि। महा का आ, ऋषि का अ, तो ऋषि का री। तो आ और री को स्वरों को मिला के क्या बना? महर्षि। आगे देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि, जब विसर्ग का किसी वर्ण से मेल होता है, अर्थात एक तरफ क्या होगा? व्यंजन होगा, दूसरी तरफ कोई और दूसरा वर्ण होगा। जैसे हमने बोला दुख, निशब्द। तो इस प्रकार से याद करने की ट्रिकों को सामने दिखाया जा रहा है। स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि, विसर्ग और कोई वर्ण मिलेगा तो विसर्ग संधि। तो इस प्रकार संधि जो है 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आने वाली वीडियोस में आपको स्वर संधि के जो 5 भेद है उनके बारे में बताएंगे। चित्र में दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। आशा करती हूँ उन संधि के नियमों को ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।